नमस्कार, मैं तनुष्का। आप देख रहे हैं टाइम 24x7 तक। बेची गई जमीनों पर हो रहा विवाद। मामला मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा से है, जहां इन दिनों जमीन के विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 60 साल पहले बेची गई जमीन पर दो पक्षों में हो रहा विवाद। एक पक्ष का कहना है कि यह जमीन हमारे दादा द्वारा 60 साल पहले खरीदी गई थी और हम इस पर 60 सालों से काबिज हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि यह ज़मीन हमारी है और खसरा खतौनी में भी हमारे नाम है। आपको बता दें कि खटीमा विकासखंड, जो कि थारू जनजाति बहुमूल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अधिकतम ज़मीनें थारू जनजाति के लोगों के नाम पर दर्ज है, लेकिन वर्तमान समय पर पहाड़ से आए हुए लोगों द्वारा ज़मीन खरीदकर उन पर अपना खेतीबाड़ी की जा रही है। इसी क्रम में एक पक्ष पहाड़ी समुदाय से है। उनका कहना है कि यह ज़मीन हमारे दादा द्वारा 60 साल पहले खरीदी गई थी और इस ज़मीन पर तब से हमारा कब्जा है, लेकिन 60 साल बाद जिनसे हमने ज़मीन खरीदी थी उनके बेटे द्वारा आज खसरा खतौनी दिखाकर हमारी ज़मीन पर हक जताया जा रहा है, जो कि मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। जो गरबू करके जो व्यक्ति है, जो थारू जनजाति से बिलोंग करता है, यहाँ पर जमीन यहाँ पर कागज की, किंतु ये भूमाफिया द्वारा, जिसमें कई लोगों के नाम भी आ रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इनके द्वारा हमने कल रिपोर्ट के सामने इनको कब्जा दिलवाया था, लेकिन फिर इनके द्वारा भूमाफियाओं से मिलकर यहाँ पर कब्जा हटाया गया है और इनके पिलर विलर तोड़ दिए गए, जो कि गलत है। अगर कोई कोर्ट से इनके पास कोई आदेश है तो मेरे पास आएंगे, तो तहसील में मेरे पास आएंगे, ऐसा है उस हिसाब से हम सब चीज़ देखते हुए थारू लैंड में ज़मीनें लोगों ने कई बार स्टाम्प पेपर में बेची हैं, लेकिन उनके साथ विवाद हुआ। यहाँ पर जो ओरिजिनल खातेदार है, जो थारू जनजाति से बिलोंग करता है, उसकी शिकायत है कि मेरे खेतों में इनके द्वारा अननेसेसरी कब्जा किया है। तो एक गंभीर विषय है, इसमें मैं जांच कर रहा हूँ और जैसे भी सारे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। हमारे बुबू लोगों ने 70 साल पहले जगह खरीदी हुई है, जो थारू लैंड है, कब्जा हमारा है इसमें। यहाँ पूरी जगह थारू लैंड है। विवाद कब से चल रहा है? विवाद अभी हो गया कम से कम 15-16 साल। तो अब क्या विवाद हुआ जो आज? अब विवाद क्या हुआ सर, ये ऐसा हुआ कि खटीमा कोर्ट ने हमारे पक्ष में दे दिया है। ये थारू और हमारा केस चल रहा था, इसमें इन्होंने हमारे पक्ष में दिया, तो एसडीएम साहब ने हमारे कागज ही नहीं देखे और कागज फेंक दिए हमारे। और थारू के कागज देखे तो उसका खाली खतौनी में नाम देखा। उसका खतौनी में इसलिए नाम देखा क्योंकि उसका नाम तो खतौनी में चढ़ता ही है, जहाँ थारू लैंड है। तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन थारू की है, आपकी नहीं है का, तो उसको कब्जा करने के लिए इनको दे दिया एसडीएम साहब ने। एसडीएम साहब का तो इसमें मतलब ही नहीं होता कब्जा करने का, वो तो कोर्ट का आदेश है ना। अभी हमारा कोर्ट चल रहा है रुद्रपुर। हाईकोर्ट का क्या आदेश? हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में दे रखा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दे रखी जो जिसका कब्जा है वही रहेगा इसमें। कितनी जमीन है आपकी? 9 बीघा। बिल्कुल भूमाफिया इसके पीछे लगे हुए हैं सर। ये तो खाली एक जरिया है, जरिया। सबको पैसा खिलाया गया है हमारी जमीन में। सब खटीमा के ही है सर। आपका नाम? मेरा नाम राकेश। हमारी कोई नहीं सुन रहा है सर। जमीनों का आपका ये? अरे जमीन साहब जबरदस्ती जमीन हमारी साहब, हमारा कब्जा सब कुछ करने के बावजूद भी ये भूख माफिया लग के सब मिलके हमारी जमीन को हड़पना चाह रहे हैं साहब। कब्जा है साहब, गंदी गंदी गालियाँ करते हैं, कहीं मारने को, जान से मारने को धमकी देते, तमंचा दिखाते हैं साहब। भूख माफिया बता तो रहे हैं साहब। बलविंदर काले और जानते नहीं है, और राजू मनमोहन, ये राजू मनमोहन भगत सिंह का लड़का, 11 सिंह वाले, इन दोनों को मिलके जुलके जबरदस्ती से हमारे वो कर रहे हैं। अभी देखो हमारे खंभा तोड़ दिए, जमीन साफ करा के गए थे यहाँ पर। जमीन आप लोगों ने कभी बेची थी क्या? नहीं साहब, कभी नहीं बेची है ये जमीन हमारी, हमारे कब्जे में साहब। हम बेची नहीं है जमीन, हम कर रहे हैं खेती, हमारा सब कुछ है इसमें, फिर भी आदमी इसको आदमी के जबरदस्ती हमारा हटना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है, मेरे पिताजी गरबू सिंह हैं, ये सामने खड़े हैं। अनपढ़ आदमी साहब, हमें जिधर चाहे उधर मोड़ साहब, इस तरह की गंदी गंदी गालियाँ इतना क्या क्या करती है साहब। ये